हे सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द कॉलेज स्टडीज़ दिल्ली यूनिवर्सिटी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपका बीए प्रोग्राम के लिए। काफ़ी डिमांड और कमेंट्स आ रखे थे। तो बीए प्रोग्राम के लिए जो कि कोर्स स्ट्रक्चर है आपका सेमेस्टर 3 का, इस लाइन को थोड़ा इग्नोर कर दीजिएगा। सेमेस्टर 3 का हम आपका कोर्स स्ट्रक्चर डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे। तो कैसे आपका कोर्स स्ट्रक्चर होने वाला है, मैं वीडियो थोड़ा स्लो बोल रहा हूँ, तो आप स्पीड साइड से बढ़ा सकते हैं अगर आपको वीडियो ज़्यादा स्लो लग रही है तो स्टार्ट करते हैं। आपका जो डीएससी पेपर 5 होगा, जो कि माइनर सब्जेक्ट है आपका, तो आपके पास ये सारे चॉइसेस अवेलेबल हैं, बट आपको चूज़ कौन सा करना है। यहाँ क्लियरली लाइन लिखी है, ऑप्ट फॉर द सेम डिसिप्लिन एज सेम 1। तो जो सब्जेक्ट आपके पास माइनर सेम 1 में था जिस डिपार्टमेंट का, वही चीज़ें आपको लेनी है। मान लो आपके पास इकोनॉमिक्स था तो आप इकोनॉमिक्स का यही वाला सब्जेक्ट चूज़ करेंगे। आपके पास मान लो इंग्लिश से रिलेटेड कोई सब्जेक्ट था तो आपको ये इंग्लिश का सब्जेक्ट चूज़ करना होगा, रोमांटिक लिटरेचर। ठीक है, तो ऐसे ही सब्जेक्ट हैं जैसे कि कंप्यूटर में है कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर होने वाला है सीएस से। देन इकोनॉमिक्स में है इंटरमीडिएट माइक्रो इकोनॉमिक्स, बिहेवियरल फाउंडेशन ऑफ मार्केट इंटरेक्शन। एजुकेशन में है एजुकेशन इन रूरल सोसाइटी। रोमांटिक लिटरेचर है, हिंदी का है हिंदी कथा साहित्य। हिस्ट्री का है हिस्ट्री ऑफ इंडिया। मैथमेटिक्स है डिफरेंशियल इक्वेशन। पॉल साइंस का भी है। ठीक है, तो ये सारे सब्जेक्ट आपके यहाँ होने वाले हैं, आप देख सकते हैं। देन आपका मेजर सब्जेक्ट जो कि DSC 6 होने वाला है, यहाँ भी आपको सेम वही लेना है जो सेम 1 में आपके पास मेजर था जिस डिपार्टमेंट का। ठीक है, जैसे कि कंप्यूटर में डाटा माइनिंग 1, इकोनॉमिक्स में ऑप्टिमाइजेशन मेथड फॉर इकोनॉमिक एनालिसिस। एजुकेशन में है इंग्लिश में है विक्टोरियन लिटरेचर है। हिंदी का भी यहाँ सब्जेक्ट दे रखा है, हिस्ट्री का भी दे रखा है। मैथमेटिक्स में भी दे रखा है थ्योरी ऑफ इक्वेशन एंड सिमेट्रीज। पॉल साइंस का थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ डेमोक्रेसी। तो ये सारे सब्जेक्ट यहाँ पर आपको गिवन है। जैसे कि साइकोलॉजी का बायोसाइकोलॉजी है, संस्कृत का गीता उपनिषद है, उर्दू का स्टडी एंड क्लासिकल थॉट्स है। तो ये स्पेसिफिकली वीडियो मतलब जो कोर्स स्ट्रक्चर है वो SOL का है। काफ़ी सारे सब्जेक्ट रेगुलर के भी सिमिलर हैं, बट कोई सब्जेक्ट मिसिंग हो सकता है, तो आप परेशान नहीं होइएगा। आपके कॉलेज जो फॉर्म निकालेगा उसमें आपको ये चूज़ करने होंगे। ठीक है, तो रेगुलर वाले भी इसको प्रेफर कर सकते हैं। ठीक है, देन पेपर 4 जो आपका आता है जी, तो जी में से ना आपको कोई भी एक सब्जेक्ट चूज़ करना है यहाँ पर। ठीक है, तो आपके पास यहाँ DSE का ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता, वो ऑनर्स वालों के पास होता है। मैं आपको जी का बता देता हूँ। जी में इंग्लिश है, हिंदी के काफ़ी सारे सब्जेक्ट हैं, और यहाँ इसकी एलिजिबिलिटी भी दे रखी है। जैसे कि हिंदी गद्य, आपको अगर आपने हिंदी 12th तक पढ़ी है तो गद्य पढ़ेंगे। हिंदी गद्य उद्भव और विकास खा, ये का था, ये खा है, ये गा है। तो अगर 10th तक पढ़ी है तो खा वाला, और 8th तक पढ़ी है तो गा वाला। ठीक है, तो ये सारे पढ़ने हैं। संस्कृत है, उर्दू का भी सब्जेक्ट है, पंजाबी भी है। ठीक है, देन नेक्स्ट आता है आपका पेपर 5 AEC। तो AEC जो है आपका कंपलसरी सब्जेक्ट है। एबिलिटी एनहांसमेंट लैंग्वेज होती है इसमें, या फिर EVS होता है। अगर आपने सैम 1 में EVS पढ़ा होगा तो EVS थ्योरी इनटू प्रैक्टिस 2 पढ़ेंगे आप सैम 3 में, और नहीं तो अगर आपने कोई भी लैंग्वेज ली हो तो असमीज़, हिंदी ABC, पंजाबी, संस्कृत ABC, तो आप ये सब्जेक्ट्स यहाँ पे ले सकते हैं। तमिल और उर्दू भी यहाँ पे आपके पास चॉइस अवेलेबल है। देन पेपर 6 आता है स्किल एनहेंसमेंट कोर्स। स्किल एनहेंसमेंट कोर्स में क्या क्या चीज़ें आ गई आपके पास। जो आपने सैम 1 और सैम 2 में सब्जेक्ट चूज़ किया था ना, वो आपको नहीं सब्जेक्ट चूज़ करना है। जैसे कि मान लो आपने सैम 1 में, लेट से कि सैम 1 में आपने A सब्जेक्ट पढ़ा एंड सैम V में आपने B सब्जेक्ट पढ़ रखा है, तो A और B नाम का सब्जेक्ट आपको फिर से कभी नहीं चूज़ करना है। ठीक है, तो आप C चूज़ कर सकते हैं, D कर सकते हैं, E कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही मतलब ABC सब्जेक्ट में फॉर द हाइपोथेटिकल सिचुएशन मैंने ले लिया। ठीक है, देन कॉमर्स का जैसे फाइनेंस फॉर एवरीवन आपने सैम 1 में पढ़ लिया तो आप नहीं ले सकते। सैम 2 में आपने इंग्लिश कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ पढ़ लिया तो आप नहीं लेना। इनके अलावा और कोई भी ले लेना। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। जैसे कि फाइनेंस फॉर एवरीवन है, इसका लेक्चर वीडियो, 1 शॉट वीडियो, एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से जो VPO एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो वीडियो है, सारी वीडियोज़ इस पर हैं। कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ, हमारे चैनल पर सारी SEC की और WAC की वीडियो मिल जाएंगी, और AEC की भी, EVS की और हिंदी V की वीडियोस मिल जाएंगी, और काफ़ी अगर आप डिमांड करेंगे तो सबका सिलेबस और लेक्चर आ जाएंगे। आपका बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड तैयारी इस चैनल पे कराई जाती है। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।
हाँ, बात कर लेते हैं। देन हिंदी में रंगमंच है, एजुकेशन में आपका कम्युनिकेशन प्रोफेशनल लाइफ है, और एसईसी कमेटी में आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन है, इंग्लिश में बिजनेस कम्युनिकेशन है, बेसिक आईटी टूल्स है, ये प्रैक्टिकल बेस्ड सब्जेक्ट है। देन डिजिटल मार्केटिंग है, सोशल मीडिया मार्केटिंग है, तो ये काफ़ी इजी सब्जेक्ट हैं एसईसी में आपके। देन बात कर लेते हैं वैक पेपर का। वैक पेपर में भी आपको सेम वही जो आपने सैम 1 और सैम 2 में सब्जेक्ट लिए हैं वो आपको चूज़ नहीं करने। देन इंग्लिश का रीडिंग इंडियन फिक्शन इन इंग्लिश आता है, हिंदी में भारतीय भक्ति और परंपरा आता है। देन आता है आपका पॉल साइंस में कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़। देन संस्कृत का योगा फिलोसफी एंड संस्कृत में पंचकोश एंड होलिस्टिक डेवलपमेंट भी आ जाता है यहाँ पे आपका। तो ये सारे आपका बीए प्रोग्राम के सब्जेक्ट्स हमने यहाँ पे सैम 3 के जो हैं वो डिस्कस कर लिए हैं। बाकी अगर चैनल पे आप नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोस्तों के साथ शेयर करो वीडियो को, और वीडियो लाइक करके ज़रूर जाना। और सभी के सब्जेक्ट, हर एक सब्जेक्ट का सब्जेक्ट वाइज सिलेबस, डिटेल में सिलेबस आपको क्या पढ़ना है, टू द पॉइंट क्या पढ़ना है। सिलेबस तो बहुत बड़ा है, लेकिन आपको सब कुछ नहीं पढ़ना है। आपको पेपर में 90 में से 90 नहीं, 90 में से कम 80-85 मार्क्स के लायक हम सारे टॉपिक्स कवर करने बताएंगे। जो कुछ टॉपिक चिढ़वाएंगे 2-4 नंबर का आपका छूट सकता है पेपर में। साफ बात करते हैं हम, बातें घुमाते नहीं हैं। तो सिंपल सी बात ये है, अगर आपको पढ़ना है तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों के साथ शेयर कर देना। बाकी आपकी इच्छा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।